आज का जो अपना टॉपिक है बीजी के अंदर वो है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के रिगार्डिंग। देखिए आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट क्या होती है। मान लीजिए मैंने किसी को गुड सेल करा और मैंने उनकी उधारी की लिमिट दे रखी है 15 दिन की या 20 दिन की। कि जैसे किसी पार्टी को अपन ने सेल्स का बिल इशू करा 1 मई का और उनकी ड्यू डेट जो है अपन ने 15 दिन में उनको पेमेंट करना है, यानी जो क्रेडिट लिमिट है वो 15 दिन की है। तो कैसे वो रिपोर्ट निकलेगी कि कौन सा बिल ड्यू हो गया है, कौन सा बिल क्लियर हो गया है। तो इसको आज अपन पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पर जाकर कॉन्फ़िगर पर जाना है, फीचर्स एंड ऑप्शंस में जाना है, अकाउंट्स में जाकर बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन को देखना है कि वो टिक है या नहीं है। इसको अपन को सिंपली टिक करना है और इसको अपन सेव कर देते हैं। अब जैसे अपन मान लीजिए कोई एक पार्टी है जो अपने से गुड्स परचेज करती रहती है, तो सबसे पहले अपन उस पार्टी को क्रिएट करेंगे। जैसे मिस्टर ए एक सेल्स पार्टी है अपनी जो अपने से माल परचेज करती रहती है, तो ये ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री डेब्टर्स। और अपन ने जो इनकी उधारी है वो 15 दिन की सेट कर रखी। जैसे आपने कोई 2 मई को हमसे माल खरीदा, इन्होंने अपने से माल खरीदा, तो उसका पेमेंट उनको 15 दिन में करना है। तो यहाँ पर आपके क्रेडिट डेज डाल सकते हैं। तो मैंने जैसे इनका एक क्रेडिट पीरियड डाल दिया 15 दिन का। इसको अपन सिंपली सेव करते हैं और इन एक सेल्स का बिल अपन इशू करते हैं। मैं ट्रांजेक्शन पर जाता हूँ, सेल्स पर जाता हूँ और एक मई की डेट का अपन एक बिल इशू इनको कर देते हैं। पार्टी अपन ले लेंगे जो भी अपन जनरेट करी, मिस्टर ए। इनको सपोज करते हैं हार्डवेयर सेल करे 40 पीस और एंड में जीएसटी वगैरह लग गया 9%, CGST 9%, SGST 9%, टोटल बिल हो गया 9,440 रुपए का। अब जैसे ही अपन यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे तो अपने सामने बिल बाय बिल की ये डिटेल्स आ जाएगी। और देखिए यहाँ पर इसकी ड्यू डेट आ गई है 16 मई। जब अपन ने पार्टी क्रिएट करी थी तो अपन ने इनकी क्रेडिट डेज डाले थे कि 15 दिन की हम आपको उधारी देंगे। तो ये 1 मई का बिल है, तो इसकी जो ड्यू डेट है वो कब हो रही है खत्म, 16 मई को। यानी इस बिल का पेमेंट इनको 16 मई तक करना है। इस तरीके से आप ड्यू डेट सेट कर सकते हैं। तो ये बिल अपना जनरेट हो गया। अब एक बिल और अपन इनको जनरेट कर लेते हैं 5 मई की डेट का। एक बिल नंबर ले लेते हैं। अभी बिल नंबर अपन ने लिया 190, इसका अपन 210 ले लेते हैं। पार्टी अपन मिस्टर ए ले लेते हैं। फिर अपन ने अगेन मान लीजिए हार्डवेयर सेल करे, एंड में जीएसटी वगैरह लगाया, टोटल बिल हो गया 4720 रुपए का। अब ये जो बिल अपन ने इशू कराया 5 मई को कराया, अब जैसे ही अपन F2 से सेव करने जाएंगे तो इसकी ड्यू डेट क्या आएगी 20 मई, यानी 15 दिन आगे की। तो इस तरीके से 2 बिल अपन ने इनको इशू करे और दोनों की ड्यू डेट भी आ गई। अब अपन रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि कौन सा बिल ड्यू है, कौन से का पेमेंट हो गया, तो वो अपन देखेंगे। इसके लिए अपने को सिंपली डिस्प्ले पर जाना है। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए जिनको अपन ने गुड्स सेल करा उनसे अपन पेमेंट प्राप्त करेंगे तो वो अपने को दिखेंगे बिल्स रिसीवेबल में। अभी एक ही अकाउंट में अपन जाएंगे, वन अकाउंट में पार्टी अपन डाल देंगे मिस्टर ए। अपन ने यहाँ पर पार्टी डाल दी मिस्टर ए। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, पेंडिंग, ड्यू और ऑल इंक्लूडिंग क्लियर। एक एक करके अपन तीनों ऑप्शन को समझते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर पेंडिंग। जैसे अपन पेंडिंग पे डालते हैं, स्टार्टिंग डेट में डालता हूँ 1 अप्रैल, एंडिंग डेट डाल देते हैं 31 मई और बिल स्टेटस भी डाल देते हैं 31 मई का। तो पेंडिंग में रिपोर्ट्स में ऑप्शन का अगर अपन यूज करेंगे तो पेंडिंग में अपने को वो सारे बिल दिखाई देंगे जिनका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, चाहे उनकी ड्यू डेट कुछ भी हो। तो देखिए 1 तारीख का बिल था जिसका अमाउंट था 9,440 रुपए, तो पेंडिंग अमाउंट आ गया। 5 मई का बिल था जिसका अमाउंट था 4720 रुपए, तो वो भी पेंडिंग में आ गया। नहीं, अपन पेंडिंग ऑप्शंस में जाकर देखेंगे तो जो बिल्स अपन ने इशू करे थे और जिनका पेमेंट अपने को रिसीव नहीं हुआ है वो सारे बिल्स अपने को दिखाई देंगे, चाहे उनकी ड्यू डेट कुछ भी हो। इसी सिनेरियो के हिसाब से जो दूसरा ऑप्शन है ड्यू का, ड्यू में जो बिल ड्यूज हो गए वही बिल अपने को दिखाई देंगे। जैसे मैं ऑल्ट के साथ एल करता हूँ, मिस्टर ए की पार्टी को अपन ओपन करते हैं। देखिए 1 तारीख को ही अपन ने बिल इशू करा था जिसकी ड्यू डेट थी 16 मई। दूसरा बिल जो था वो 5 तारीख को इशू करा था जिसकी ड्यू डेट थी 20 मई। अब यदि अपन ड्यू ऑप्शन का यूज करते हैं और यहाँ पर मैं जैसे 10 मई डालता हूँ एंडिंग डेट और बिल स्टेटस 10 मई डालता हूँ, तो यहाँ पर अपने को कोई भी बिल शो नहीं होगा क्योंकि उनकी ड्यू डेट क्या है, आगे की है। 1 मई के बिल की 16 मई और 5 मई के बिल की 20 मई है।
और अपन स्टेटस देख रहे हैं 10 मई का, तो अभी वो ड्यू नहीं हुआ है, तो ड्यू में वही बिल आएंगे जो अपनी ड्यू डेट को क्रॉस कर गए। जैसे सपोज कीजिए मैं 1 अप्रैल की डेट डालता हूं और एंडिंग डेट मैं यहां पर डाल देता हूं जैसे 18 मई। अब 18 मई मैंने डाल दी, तो जो पहला बिल था 1 मई का, उसकी ड्यू डेट क्या है 16 मई। अपन स्टेटस कब देख रहे हैं 18 मई को, यानी 2 दिन ऊपर हो गए, तो यानी ये ड्यू डेट को क्रॉस कर गए, इसलिए ये यहाँ पर अपने को बता रहा है। अब अगर अपन यहाँ पर 25 मई डालते हैं, बिल स्टेटस भी 25 मई डालते हैं, तो अपने को दोनों बिल दिखाई देंगे। 1 मई का बिल था, ड्यू डेट 16 मई थी, आप स्टेटस देख रहे हैं 25 मई का, यानी ड्यू डेट क्रॉस हो गई है, 9 दिन ऊपर हो गए, इसलिए ये ड्यू रिपोर्ट्स में ये पहला वाला बिल बता रहा है। उसी तरीके से जो दूसरा बिल था वो 5 तारीख का बिल था, जिसकी ड्यू डेट 20 मई थी, आप स्टेटस देख रहे हैं 25 मई का, तो 5 दिन ऊपर हो गया, यानी कि ड्यू में वो बिल्स आएंगे जो ड्यू डेट जिनकी क्रॉस हो गई है, और जैसे आप इनका पेमेंट जमा कर लेंगे तो ड्यू से हट जाएंगे। तीसरा ऑप्शन आता है ऑल इंक्लूडिंग का। ऑल इंक्लूडिंग में क्या होगा, ऑल इंक्लूडिंग सभी तरीके से वर्क करेगा। देखिए ऑल इंक्लूडिंग में एक तो सारे बिल्स आएंगे चाहे उनकी कोई भी ड्यू डेट हो। तो अब देखिए ऑल इंक्लूडिंग में जैसे 1 तारीख का बिल था जिसका अमाउंट था 9,440 रुपए, पेंडिंग अमाउंट है 9,440 रुपए, यानी पेंडिंग वाले बिल्स भी यहाँ पर शो हो गए। और जो 5 मई का बिल था जिसकी ड्यू डेट 20 मई, अब जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 10 मई डालता हूँ, तो भी ऑल इंक्लूडिंग में दोनों बिल्स आएंगे, यानी कि ऑल इंक्लूडिंग में सारे बिल्स आते हैं, चाहे वो क्लियर हुए हो या नहीं हुए। अगर क्लियर हो गए तो भी ये यहाँ पर आएंगे, और जैसे क्लियर होंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा और पेंडिंग अमाउंट जीरो हो जाएगा। अब जैसे अपन इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए अपन एक रिसिप्ट की एंट्री पास करते हैं। जैसे जो 1 तारीख का बिल था जिसका अमाउंट था 9,440 रुपए, इसको अपन जमा कर लेते हैं 6 मई को 9,440 रुपए कैश में ही जमा कर लेते हैं। ये पहला बिल अपन ने जमा कर लिया। दूसरा बिल सपोज करते हैं अपन 12 मई को जमा कर लेते हैं 4,720 रुपए कैश में ही जमा कर लेते हैं। इस तरीके से दोनों बिल्स अपन ने जमा कर लिया। अब अपन रिपोर्ट देखने जाएंगे तो अपने को वो बदली हुई नजर। अब अपन बिल्स रिसीव यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर जाना है, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट मिस्टर है। अब अगर पेंडिंग में जाकर देखेंगे तो अपने को कोई भी बिल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोनों बिल्स के अगेंस्ट में अपन पेमेंट जमा कर चुके हैं। ड्यू में भी कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपको ड्यू है ही नहीं, जमा अपन कर चुके। लेकिन जब अपन तीसरा ऑप्शन यूज करेंगे ऑल, जो क्लियर हो गए वो बिल भी अपने को दिखाई देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी इन्होंने ऑल इंक्लूडिंग क्लियर। मैं सपोज कीजिए स्टार्टिंग डेट डालता हूँ 1 अप्रैल, एंडिंग डेट 31 मई, बिल स्टेटस ऑन 31 मई। तो देखिए 1 तारीख का बिल था जिसकी ड्यू डेट 16 मई थी, वो पेंडिंग अमाउंट अब जीरो हो गया है। 5 मई का बिल था 4,720 रुपए का, पेंडिंग अमाउंट जीरो हो गया, क्योंकि इन दोनों बिल के अगेंस्ट में अपन पेमेंट जमा कर चुके हैं। अगर पेमेंट जमा नहीं करते तो यहाँ पर अपने को पेंडिंग अमाउंट में ये दोनों अमाउंट शो होते हैं, लेकिन अपन ने इनका पेमेंट जमा कर लिया इसलिए पेंडिंग अमाउंट यहाँ पर जीरो हो गया है। लेकिन ऑल इंक्लूडिंग ऑप्शंस क्या है, उसमें सारी एंट्रीज अपने को शो होती है, इसलिए यहाँ पर ये आपको बेहतर तरीके से रिपोर्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर ये अमाउंट नजर आ रहा है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो पहला वाला बिल है इसके अगेंस्ट में जो पेंडिंग अमाउंट जीरो आ रहा है ये कब अपन ने जमा करा, तो आप एंटर करें। आप देखिए 6 मई को आपने एंट्री पास करी। दूसरा बिल है 5 तारीख का, इसके अगेंस्ट में देखिए पेंडिंग अमाउंट जीरो है, तो वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और अपन जो बिल स्टेटस है वो देख रहे हैं 31 मई का। लेकिन ऑल में जैसा कि मैंने बताया कि क्लियर एंट्रीज है वो भी शो होगी, तो वो हो रही है। तो इस तरीके से आउटस्टैंडिंग एनालिसिस का जो ऑप्शन है ये वर्क करता है। तो इस आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे बिजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक बिजी के नए वीडियो के साथ। थैंक यू।